नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि नोटिस आ गया है कि इनके जो एग्ज़ाम्स है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट होंगे। ITI के ऐसे स्टूडेंट्स जिनके CBT एग्ज़ाम्स जो है अभी तक नहीं हो पाए हैं, और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम सेशन 2018 या फिर 2019 था और जिनका जो रिज़ल्ट अभी आया है उसके अंदर यदि किसी विद्यार्थी के सप्लीमेंट्री रह गया है, कोई सब्जेक्ट ड्यू रह गया है, कोई सब्जेक्ट में बैक रह गया है, तो उनके जो एग्ज़ाम्स है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट होना प्रारंभ होंगे। तो इसी कड़ी में दोस्तों आप सभी को पता होगा, यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स हो या फिर किसी अन्य ट्रेड के स्टूडेंट्स हो तो भी आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको ITI से रिलेटेड पल पल के अपडेट्स जो है वो दी जाती है, और साथ ही साथ ITI से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनका अध्ययन भी जो है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने पिछले एक वीडियो में जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सब्जेक्ट के 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में जो है दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करूँगा। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम्स की दृष्टि से आपके जो ITI के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे या फिर दोस्तों ITI से रिलेटेड कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उनके लिए भी आज के जो एग्ज़ाम्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः दोस्तों आप लोग जो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं जो है कोशिश करूंगा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना बने, छोटा सा वीडियो बने, उसी के अंदर जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो आप लोग जो है दोस्तों माइंड को कंसंट्रेट करना और क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर कोड है, आर्मेचर कोर, उसकी जो कोड है वो लेमिनेटेड क्यों होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा भंवरदार हानियां कम करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए क्या होगा? आर्मेचर प्रतिरोध कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों दे रखा है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति, घुमावदार, ये ऐसे बोल रहा है एक तरीके से कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की बात कर रहा है दोस्तों। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान कर रहे हैं? तो आप लोगों को पता होगा जो विचुंबकन प्रभाव है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो विचुंबकन प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए और बी में दे नहीं रखा है, ऑप्शन सी है। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी है, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करना, जनरेटर की दक्षता। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज निर्माण नहीं कर पा रहा, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका आएगा फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है। जो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है वो क्रिटिकल रेसिस्टेंस से कम होना चाहिए, तभी वो वोल्टेज उत्पन्न कर पाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 26, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है? आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ तो दोस्तों शंट जनरेटर, क्या कहलाएगा? शंट जनरेटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देख पा रहे हो, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स, पोल शू होता है दोस्तों जो अंतिम भाग होता है वो ऐसे थोड़ा सा फैला हुआ होता है, ऐसे पोल शू, ये जो हिस्सा होता है ये पोल शू कहलाता है, ये वाला हिस्सा, ये पोल शू। तो ये एक समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है, इसीलिए ऐसा बना होता है पोल शू, पोल शू इसीलिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग की क्या कार्य है? स्लिप रिंग का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कलेक्ट द करंट यूनि डायरेक्शनली, एक ही दिशा में करंट को इकट्ठा करना।
स्लिप रिंग जो होती है दोस्तों एक तरीके से कम्यूटेटर की तरह ही होती है, कम्यूटेटर के जैसे ही स्लिप रिंग्स होती है। तो ये क्या करती है, जो करंट होता है उसको एक दिशा में कन्वर्ट कर देती है। तो यूनिडायरेक्शन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, धारा को एक ही दिशा में बदलना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 के यदि आगे के ऑप्शन देखना चाहो तो ये था वो, धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 20 राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 29, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरेटर में जो ब्रश बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, कार्बन और ग्रेफाइट। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देख पा रहे हो, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देता है, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आएगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। रोटेशन की दिशा क्या है, बदलती है, उस वजह से क्या होता है, ये अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा, क्योंकि एक दिशा में घूमेगा फिर दूसरी दिशा में। अभी मैंने बताया था दोस्तों क्लॉकवाइज क्यों घुमाते हैं, क्योंकि जो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व है वो बचा रहे। अब उसको उल्टा घुमा देंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्शन, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, इस वजह से उसका अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो खत्म हो सकता है। या फिर दोस्तों इसका आंसर है ना, ऐसा भी हो सकता है यदि लंबे समय तक जो है हम लोग डीसी जनरेटर को पढ़ा रखें तो उससे भी क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो वो ऑप्शन था नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, एक जनरेटर में योग या ध्रुव के मध्य चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। योग और ध्रुव, योग और पोल, जो योग और पोल है उसमें चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, चुंबकीय सर्किट जो है वो कैसे पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आर्मेचर कोर के माध्यम से, आर्मेचर कोर के माध्यम से। अरे जो पोल है और योग है, पोल और योग है, उसके बीच में जो है आर्मेचर कोर जो होती है वो उसके माध्यम से जो है सर्किट पूरा हो जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो इसके ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन ए है, यहाँ पे देख पा रहे हो, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण ही तो क्या होता है, उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी की यदि हमें जो वितरण लाइन है, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो उसके लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आएगा दोस्तों संचयी योगात्मक, कंपाउंड जो जनरेट होता है उसका एक प्रयोग करते हैं, कंपाउंड जनरेटर का। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन रेसिस्टर, मतलब जो कुचालक सामग्री लगाते हैं ना, उसका प्रतिरोध अच्छा बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, गर्म हवा, रखरखाव के दौरान मशीन में क्या है, गर्म हवा देंगे। अब इससे क्या होता है दोस्तों, जो इंसुलेशन है ना वो एक तरीके से सूख जाता है, उसमें कोई भी नमी वगैरह आएगी ना, आप ऐसे समझो यार, यदि नमी आ जाएगी तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को बढ़ाना है, उसको मतलब उसको ड्राई करना पड़ेगा, सूखा बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है, किस प्रकार का। तो ये होता है दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आगे है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 35 का देखो ऑप्शन डी ये रहा। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर। आर्क वेल्डिंग बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग वाइंडिंग, तरंग, वेव कुंडलन, वेव कुंडलन जो है अधिक वोल्टेज और कम धारा के लिए। तो अधिक वोल्टेज और कम धारा, अब कौन सा है, कम धारा उच्च वोल्टेज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य। इस प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है नियत वोल्टेज बनाए रखना, शून्य स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ स्थितिक रूप से, ये भी नहीं आएगा दोस्तों। इसका देखो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका यही है दोस्तों। ऑप्शन डी जो दे रखा है ये है धारा दिशा को आसानी से पलटना, धारा दिशा को आसानी से बदलना, इसीलिए प्रतिरोध जो है जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है डीसी जनरेटर में ठोस पोल्सों का उपयोग क्यों किया जाता है। ठोस सॉलिड पोल्सों का उपयोग क्यों किया जाता है।
तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों चुंबकीय पथ में रिलक्टेंस को कम करना। ठोस कोलसों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि रिलक्टेंस, चुंबकीय पथ में रिलक्टेंस का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को रिलक्टेंस बोलते हैं, तो उसी को कम करना। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, बड़ी क्षमता में डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? बड़ी क्षमता में डीसी जनरेटर योग, आपको पता होगा छोटी क्षमता में बनाए तो कास्ट आयरन काम में लेते हैं, ठीक है। और यदि बड़ी क्षमता में यदि हमको बनाना हो तो दोस्तों रोल्ड स्टील, कास्ट स्टील बोल दो या रोल्ड स्टील जो है इसका प्रयोग करते हैं, स्टील का प्रयोग करते हैं। आप ऐसे याद रखो, छोटे हो तो लोहा का, कास्ट आयरन, उसमें भी सॉफ्ट आयरन नहीं, सॉफ्ट आयरन का तो कहीं काम में नहीं लेते, ठीक है। कास्ट आयरन या फिर बड़ी जनरेटर हो तो वहां पे जो है रोल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है दोस्तों, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का क्या कार्य है? अभी आया था सेम क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का धारा की दिशा को एक ही दिशा में बदलना है ना, एक दिशा में कलेक्ट करना, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन बी, एक दिशा में आउटपुट बनाना। ये स्लिप रिंग या फिर कम्यूटेटर, जैसे कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, ठीक उसी प्रकार स्लिप रिंग प्रयोग करती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, किस प्रकार का वोल्टेज उत्पन्न होता है एक तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अल्टरनेटिंग जो है वो उत्पन्न होता है, अब यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, सी और डी जो है नेक्स्ट पेज में लिखे हुए हैं, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ऑप्शन सी है डायरेक्ट। तो दोस्तों याद रखना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज ही उत्पन्न होता है डीसी जनरेटर में भी। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज ही पैदा होता है, लेकिन जो कम्यूटेटर है या फिर स्लिप रिंग्स है वो क्या करती है, उस एसी को, उस प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को डिस्ट धारा में बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है? ये जो स्लॉट है इसका क्या उद्देश्य है? ये अक्ष है, इस स्लॉट का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 43। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है 100% आपसे जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पे भी अच्छे से जो है एक अच्छे से तैयारी करके जाएं ऐसे क्वेश्चंस की भी। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कुंजित तरीका ठीक करने के लिए, टू फिक्स द की वे। अब ये जो है ना हिंदी में आपके समझ नहीं आएगा, ये ऐसे होता है जैसे ये क्या है, आर्मेचर है, ठीक है, इसको क्या है जैसे जो शाफ्ट वगैरह होते हैं ना अंदर वहां पे फिट करेंगे, तो इसके लिए टू फिक्स द कीवेज यहाँ पे फिट कर देते हैं उसको जकड़ के पकड़ने के लिए एक तरीके से। नेक्स्ट देखो दोस्तों, तो ऑप्शन इसका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कॉइल का यार आप सभी को पता होता है, फील्ड जो है वो एक तरीके से फील्ड कॉइल्स जो है वो फ्लक्स उत्पन्न करती है, फ्लक्स, फील्ड कॉइल्स का उद्देश्य। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी फ्लक्स उत्पन्न करने का, ऐसा कुंडली फ्लक्स निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करता है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी। देखो फ्लक्स निर्माण यही तो होती है फील्ड का मतलब कहीं पे भी अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में फील्ड आ जाए ना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, फील्ड का मतलब ही चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45, क्वेश्चन नंबर 45, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों में पोल कोर बनाने के लिए, पोल कोर अभी आया था, सेम वैसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। नरम लोहा, ढलवा लोहा या फिर जो है ढलवा इस्पात या फिर स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 45, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों में पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो अभी मैंने बताया था कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन का छोटी मशीनों में, और बड़े मशीनों में जो है कास्ट स्टील का या फिर रोल्ड स्टील, अभी ऑप्शन था ना रोल्ड स्टील, याद रख करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46, 46, क्यों पोल कोर स्टैपिंग डीसी जनरेटर में पठलित करते हैं? पोल कोर को पठलित क्यों किया जाता है दोस्तों? भंवर धारा कम करने के लिए। सेम यही क्वेश्चन आर्मेचर के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करते हैं? काफ़ी बार ITI के पेपर्स में पूछा गया है, काफ़ी बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखो यार इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है ना उसके अंदर क्या होता है, स्थिर धारा की जरूरत होती है, और स्थिर धारा जो है हमें डीसी शंट जनरेटर से मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग अभी आया था, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना, ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना, या फिर मैंने बोला था विचुंबकीय प्रभाव को
कम करना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी है न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर करना, मतलब उसे कम करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे हो? यस। तो यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान के ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर के लिए? दोस्तों आपको पता होगा जो वोल्टेज है वही पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है। अब इसके आगे के ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज में है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल है। तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल, यदि क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा होगा जनरेटर का प्रतिरोध, क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा होगा तो वो वोल्टेज पैदा ही नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? डीसी जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, अभी सेम ऐसा क्वेश्चन था, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो के दोस्तों 30 क्वेश्चन बताए मैंने। ठीक है, यदि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपको समझ नहीं आया तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उसके ऊपर जो है व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो, इसमें से यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के जो एग्जाम्स होंगे ITI के, उनके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आप लोगों को। आप लोग जो है इस वीडियो को दोस्तों देखना, आप एक बार में यदि नहीं समझ में आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, उससे क्या होगा कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली माइंड में क्वेश्चन सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि और कोई टॉपिक हो, ऐसा कोई भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन वाला हो, तो आप लोग जो है दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हो। तो जो है मैं उस जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड वीडियो जो है आप लोगों को इस यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।